बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर से होंगे, अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 10 है और वीक नंबर 7 है आज हमारे पास। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और मैं आज आपको लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं ये उसका फ्रंट पेज का टाइटल है कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से क्लास 8 के लिए। ये मैंने हर लेक्चर में इसकी पिक्चर डाली ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं, और मैंने बताया भी कि बुक आपको नेशनल बुक की जो वेबसाइट है वहाँ से भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपके जो कॉलेज का फेसबुक पे आईसीपी के नाम से पेज है वहाँ पे भी लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप बुक ये डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 9 को। लेक्चर नंबर 9 में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें मैनेजिंग एन एंटीवायरस एंटीवायरस को कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि एंटीवायरस की डेफिनेशन और उसकी अपडेट्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने जाना कि एंटीवायरस की डेफिनेशंस हैं वो कैसे यूज़ की जाती हैं, और उसके बाद इसी टॉपिक में इसके फर्दर टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक में हमने जानने की कोशिश की कि जो वायरस डेफिनेशन है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। और मैंने बहुत डिटेल में बात की कि जो वायरस हमारे कंप्यूटर्स में किस तरह से आता है, उनकी क्या अहमियत है और वो किस तरह से हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाता है, उसके बचाव के तरीके मैंने आपको बताए और कोशिश की कि बहुत सिंपल वे में आपको बता सकूं, क्योंकि कॉमन इश्यूज हैं। तो वायरस जो है आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में फैल जाता है, तो इससे कैसे बचा जाता है तो मैंने आपको एंटीवायरस के बारे में बताया कि आप अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें, और इस होल लेक्चर में तकरीबन यही बातें थी। चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 10 में जो हम अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के ही फर्दर टॉपिक्स हैं। चैप्टर 2 हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम से, और इसके जो आज लास्ट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो आज के लेक्चर में होगा, कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ये तीन सॉफ्टवेयर हैं, सेमेंटेक और मैक कैफे और एवीजी। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनको जानने की कोशिश करेंगे होते क्या हैं। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास, स्कैनिंग का कंप्यूटर फॉर वायरसेस, और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप अपना कंप्यूटर कैसे स्कैन कर सकते हैं वायरस से और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो हम डिस्कस करते हैं, कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसे कौन से एंटीवायरस कॉमन हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, चेक कर लेते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द सम कॉमनली यूज एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन है सेमेंटेक। स्टूडेंट्स, ये सेमेंटेक का लोगो है। ये जब भी आप गूगल से इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके जो निशानदेही के तौर पे कि इसका लोगो कैसा होगा वो इस तरह का होगा। इस पिक्चर ही मैंने डाली है तो ये आपको गूगल से मिल सकता है। Symantec basically है क्या? Symantec Corporation is the manufacturer of security software for computers. बेसिकली Symantec एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर्स के लिए, और बेस्ट नोन फॉर इट्स नॉर्टन ब्रांड, और ये अपने नॉर्टन ब्रांड की वजह से भी जाना जाता है। इट इज़ अ पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीवायरस प्रोग्राम। ये बेसिकली पावरफुल और इफेक्टिव एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। लेकिन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम आजकल बहुत से और भी अच्छे एंटीवायरस आ गए हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा एंटीवायरस है। और क्योंकि आज कुछ एंटीवायरस जो है वो लाइसेंस वर्जन है, साल के लाइसेंस के साथ आपको अवेलेबल है मार्केट्स में, और कुछ गूगल पे भी फ्री हैं।
तो ये आप चेक करिएगा। सिमेंटैक जो है ये गूगल से आपको इजीली मिलेगा। और आपने ये भी चेक करना है क्या ये फ्री है, लाइसेंस वर्जन है या ये फ्री वर्जन है, तो ये भी आपने वहाँ से गूगल से चेक करना है। जी सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो देखते हैं। सेकंड है मैककेफे। स्टूडेंट्स, मैककेफे बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट फेमस सिक्योरिटी कंपनी है with their comprehensive security software. ठीक है, McAfee ensured that computers are protected from the latest threats. ठीक है, तो बताने की कोशिश आ रही है कि मैकैफे जो है बेसिकली फेमस सिक्योरिटी कंपनी है और इसके कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए उन्होंने डिज़ाइन किए हैं ताकि जितने भी लेटेस्ट तरह के थ्रेट्स हैं जो आए दिन हमें डिफरेंट अपने एंटी वायरस के जो डिफरेंट थ्रेट्स हमें मिल रहे होते हैं, नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, उनको ये डिटेक्ट कर सके। दे आल्सो प्रोवाइड सॉफ्टवेयर दैट मेक इट सेफर फॉर children to be online with filtering and monitoring options that give parent greater peace of mind। कि अगर ये एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो इससे जो छोटे बच्चे हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या है, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे, ठीक है, तो इससे हम बच सकते हैं। एंटीवायरस जो एंटीवायरस इंस्टॉल करने से हम डिफरेंट वायरस से हम बच जा सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन वायरस आते हैं उनसे हम बच सकते हैं। दूसरा, हम मैकएफे से फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग की ऑप्शन होती हैं जो पेरेंट्स सेटिंग करके बच्चों को कंप्यूटर में या लैपटॉप में दे सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे जो है ना ऑनलाइन सेफ हैं या नहीं है। तो ये भी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटर्स में ये डाल दिया जाए तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेटिंग कर लें, सेटिंग करने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस को सेटल डाउन किया जाता है कि जब आप ऑनलाइन हो तो किस तरह से आप छोटे बच्चे हैं घरों में उनकी कैसी सिक्योरिटी हो सकती है। पास का स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता, वो अपना ऑनलाइन बैठे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं या वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स कुछ वायरसेस उनके कंप्यूटर्स में एंटर हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और फीचर्स भी है कि इसमें फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग के ऑप्शन भी है जो पेरेंट्स के लिए बड़े हेल्पफुल है। अगर ये इंस्टॉल की जाती है तो स्टूडेंट जो है पेरेंट्स जो हैं वो मॉनिटर भी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, और उसके बाद फिल्टर लगाया जा सकता है कि लेट्स सपोज उसमें स्पेसिफिक वेबसाइट्स डाल दी जाएँ कि इनको यूज़ करना है। अगर इसके अलावा अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके फिल्टरिंग ऑप्शन में मेंशन हो जाएगा कि ये वेबसाइट्स यूज़ की गई हैं। तो फिल्टर लगाने से मतलब ये होता है कि अपने आप को सेफ रख के, सेफ मोड में रख के आप अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। Students, McAfee Security Scan Plus is a free diagnostic tool। तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है बेसिकली ये एक फ्री डायग्नोस्टिक टूल है जो कि चेक करने के लिए फॉर चेकिंग ऑफ कंप्यूटर फॉर राइट प्रोटेक्शन एंड डिटरमाइन इफ इट इज़ ऑन एंड अप टू डेट। जी, तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है कि आपके डायग्नोज कर सकता है आपके कंप्यूटर को जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और ये राइट वे में प्रोटेक्शन करेगा कि किस तरह की प्रोटेक्शन आपके कंप्यूटर को ज़रूरी है, उस तरह की प्रोटेक्शन आपके कंप्यूटर और आपके लैपटॉप की करेगा। और साथ साथ ये अप टू डेट भी होता रहता है, जैसे जैसे इसके साथ आप इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा डे बाय डे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। It can malwares, trojans, and potentially unwanted program in running process and modules loaded by these process। तो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि malware, trojans and potentially unwanted programs ये वो थ्रेट्स हैं जो आगे आपके कंप्यूटर में कॉमनली आते रहते हैं। ठीक है, ट्रोजन फाइल्स भी अक्सर ऐसी फाइल्स होती हैं जो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। इस तरह मालवेयर से कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ रही होती हैं जो जिससे आप क्लिक करने से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। और अनवांटेड प्रोग्राम्स भी समटाइम्स आपको वेब ब्राउजिंग के दौरान कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट या ऐसा प्रोग्राम आप डाउनलोड कर बैठते हैं तो उससे भी आपके कंप्यूटर में वायरस आता है, तो उससे भी आपको सेव करने में मदद करता है। इट आल्सो स्कैन ब्राउजर हिस्ट्री एंड कुकीज।
और ये ब्राउज़र की हिस्ट्री को भी स्कैन करता है, और कुकीज़ जो हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए आपने लगाई होती हैं उनको भी ये स्कैन कर देता है। तो पता चला कि मैकेफे जो है सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो भी एक अच्छा है, और इसकी जो फीचर एक है कि मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग वाला, वो बहुत अच्छा फीचर है, ताकि जिस कंप्यूटर में और लैपटॉप में इसको इंस्टॉल किया जाएगा वो मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और उसकी फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड वन कौन सी हमारे पास है? AVG। जी स्टूडेंट्स, AVG भी एक हमारे पास एंटीवायरस प्रोग्राम है। इसके बारे में पढ़ते हैं है क्या। AVG was founded in 1991 with the main purpose of protecting people around the world using the latest in a cutting edge security technologies। जी, तो AVG बेसिकली फाउंड किया गया 1991 में, जिसका मेन पर्पस क्या था, लोगों को महफूज करना, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं सब टेक्नोलॉजीज में ये AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, और ताकि इसको महफूज किया जाए। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। AVG हैज़ अ मेड इनोवेशन इन द इंडस्ट्री इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। AVG जो है बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हुआ, और इसने इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा एक नाम इसने अपना कमाया। जो कि किस मेन मकसद क्या था, थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट प्रिवेंशन एंड रिस्क एनालिसिस। जो थ्रेट को डिटेक्ट भी करता था, थ्रेट को प्रिवेंट भी करता था, और रिस्क एनालिसिस भी करके दिखाता है। AVG एंटीवायरस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। जी, कह रहा है कि AVG एंटीवायरस जो है भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको मैकेफे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और इससे पहले एक जो फर्स्ट वन हमारे पास था जिसको सेमन टैग के नाम से, ये भी आपको गूगल से फ्री डाउनलोड मिल जाएंगे, लेकिन अगर इनके लाइसेंस की मांग रहा है या प्रोडक्ट की मांग रहा है तो आपको भी आपको गूगल से मिल जाएगी। The yes, the former name of AVG was Grysoft. The disadvantages of AVG is that is also remove the infected file from the computer। जी, जो इसका फॉर्मल नेम है AVG का, वो हम ग्राइसॉफ्ट के नाम से भी गूगल से हम इसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। AVG से भी सर्च हो जाएगा। ये पिक्चर मैंने लगाई है, इस तरह का लोगो होगा AVG का, और ग्राइसॉफ्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताया गया है AVG का, वो क्या करता है कि इन्फेक्टेड फाइल्स को कंप्यूटर से रिमूव कर देता है। जी, समटाइम्स आपकी कॉमन फाइल होती है, बड़ी डॉक्यूमेंट कोई इंपॉर्टेंट होता है, वो थोड़ा सा भी डैमेज हो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्फेक्टेड होगा, तो वो फौरन AVG उसे डिलीट कर देगा आपकी परमिशन के बगैर ही। तो ये डिसएडवांटेज है, तो इसलिए कुछ लोग इसको इंस्टॉल करते हैं ऐसे एंटीवायरस को, और कुछ नहीं करते, बिकॉज इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही इसकी मेन प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी वो इन्फेक्टेड फाइल थोड़ी सी देख लेगा वो उस पूरे को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। कंप्यूटर को स्कैन करना है वायरस से, तो कैसे करेंगे? आपकी बुक में उसने एक एग्जांपल ले लिया है कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले लें, उसको इंस्टॉल करें, उसके बाद उससे आप अपना कंप्यूटर को स्कैन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पे उसने नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम को लिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्टन एंटीवायरस हो, ज़रूरी नहीं है ये आपके पास AVG हो, ना ही ये ज़रूरी है कि सेमनटैक हो और मैकेफे सिक्योरिटी प्रोग्राम हो। आपके पास जो भी लेटेस्ट और हिट प्रोग्राम गूगल पे अवेलेबल है नाउअडेज, आप वो इंस्टॉल करें और उससे आप अपने कंप्यूटर को स्कैन करें, रादर देन कि आप इन पे जाएं, क्योंकि ये थोड़े पुराने वर्जन हैं, पुराने एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। आजकल लेटेस्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। filehypo.com पे आप गूगल पे जाएं, filehypo.com लिखे, वहाँ पे आपको बहुत से पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो आजकल बहुत ज़्यादा हिट हैं आपको मिल जाएंगे। हर तरह का सॉफ्टवेयर वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप कोई से भी अच्छा एंटीवायरस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया, इसी को देखते हैं।
Let's see the use of Norton antivirus program to scan a disk on a computer as an example. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसने Norton antivirus को लिया है. To scan a computer for viruses, an antivirus must be installed on a computer. वो कह रहा है जब भी आप अपने कंप्यूटर को वायरसेस से स्कैन करना चाहते हैं तो कोई भी एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना लाजमी है. यहाँ पे बताता चलो कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, लेटेस्ट है, और उसके बाद विंडो 13 भी आ रही है मार्केट में, तो इनके अपने बिल्ट इन, जब भी आप इसे इंस्टॉल करेंगे विंडो के, तो इनके अंदर बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द एंटीवायरस हैव सेम फंक्शन फॉर स्कैनिंग द कंप्यूटर्स. तो स्टूडेंट जहाँ इसमें उसने नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम की एग्जांपल ली है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो उसने क्लियर कट बात बता दी कि जितने भी एंटीवायरस जिस तरह का भी होगा, जिस टाइप का भी होगा, आप इंस्टॉल करें, सबका सेम ही फंक्शन है स्कैन को, कंप्यूटर को स्कैन करने का. ठीक है, तो स्कैनिंग प्रोसेस सेम ही है. ठीक है, स्कैनिंग होने के बाद आगे प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है. कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट आपकी इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट कर दिया जाता है. कुछ एंटीवायरस को में आपकी जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं वो आपके सामने, वो आपको शो करता है हिस्ट्री में कि ये इन्फेक्टेड फाइल्स हैं, इनको मैं क्लियर कर दूं, या इनमें से आपके जो डाटा है, जो इन्फेक्टेड डाटा है, वो निकाल दूं. वो डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रहा होता है. तो चलते हैं किस क्या स्टेप्स हैं देख लेते हैं. टू स्कैन अ डिस्क फॉर पॉसिबल वायरस इन्फेक्शन, फॉलो दिस स्टेप. जी, क्या करना है, सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन आपके स्क्रीन पे, अगर ये स्क्रीन ऐसे है तो आपके इस लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर पे जो है ना, ये बॉटम साइड पे यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, उसको आप क्लिक करें. गो टू द प्रोग्राम मेन्यू और सिलेक्ट नॉर्टन एंटीवायरस. तो पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम मेन्यू में जाएंगे, फिर आप सिलेक्ट नॉर्टन एंटीवायरस. तो वहाँ पे आपने प्रोग्राम मेन्यू में जाना है, तो जो एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, आपने वो क्लिक करना है. यहाँ पे उसने नॉर्टन एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप जो भी इंस्टॉल करेंगे गूगल से लेटेस्ट जो भी इंस्टॉल करेंगे वो इसी सेम प्रोसीजर है. स्टार्ट के बटन पे जाएं, प्रोग्राम मेन्यू पे जाना है और सिलेक्ट जो भी आपने एंटीवायरस, यहाँ पे उसने नॉर्टन का है तो नॉर्टन को उसने क्लिक कर दिया. जैसे क्लिक करेगा तो ये नॉर्टन की पिक्चर आपके सामने आ रही है, नॉर्टन एंटीवायरस का. जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो ये इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी. ये नॉर्टन एंटीवायरस की स्क्रीन आपके सामने इस पिक्चर मैंने आपको शो कर दी है. स्टूडेंट्स, ये डाटा और ये पिक्चर आपकी बुक से ही लिया गया. ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो ये जैसे ही नॉर्टन एंटीवायरस ने क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी. सेम इसी तरह आप अपने कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे उसको क्लिक करेंगे, उसी उसका भी सेम प्रोसीजर होगा. इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होके सामने आ जाएगी. जी, आगे चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप वो कह रहा है स्क्रीन विल अपीयर एज अ शोन इन फिगर. तो मैंने पहले बताया कि स्टार्ट मेन्यू में जो उसने एग्जांपल ली है, मतलब ये कहाँ पे इंस्टॉल है नॉर्टन एंटीवायरस, उसने आपको स्टेप 1 में बताया स्टार्ट मेन्यू में जाएं, स्टेप 2 में बताया प्रोग्राम फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल पे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप में उसने कहा नॉर्टन जो भी आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा वो वहाँ पे आपको शो होगा, उस पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद फोर्थ स्टेप में वो कह रहा है द स्क्रीन विल अपीयर एज शोन इन फिगर. तो जो स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन जो वो अपीयर हो जाएगी जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके पास होगा. यहाँ पे नॉर्टन एंटीवायरस है तो उसकी स्क्रीन आपके सामने आ गई है. जी स्टूडेंट्स, नॉर्टन एंटीवायरस पे आप देख सकते हैं कि ये उसकी स्क्रीन आ गई. उसके बाद कह रहा है क्लिक ऑन अ फुल स्कैन सिस्टम. जी, क्विक स्कैन की भी ऑप्शन है, कस्टम स्कैन की भी है, तो कह रहा है फुली सिस्टम स्कैन की ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें. क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम स्कैनिंग मोड में चला जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है ना स्कैन होगा. स्कैन होने के बाद आपको क्या कह रहा है, द स्क्रीन विल अपीयर एज शोन फिगर 2.9 showing the scanning process and the result of the scan will be as shown in 2.10. जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ. स्कैनिंग प्रोसेस की जो पिक्चर है वो भी आपको दिखाऊंगा और जो लास्ट में रिजल्ट है वो भी दिखाऊंगा कि
एक उसने एग्जांपल ली कि नॉर्टन एंटीवायरस को यूज़ करते हुए किस तरह जो है स्क्रीन आपके कंप्यूटर में जो वायरस है वो किस तरह से स्कैन हो रहे हैं, तो उसकी पिक्चर्स के साथ उसने आपको समझाया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्कैनिंग प्रोसेस की पिक्चर है। ठीक है, जब स्कैनिंग रिजल्ट स्टार्ट होंगे, स्कैन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने फुली सिस्टम पे देखें, ये ऑप्शन आ जाएगी, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। तो आपका कंप्लीट सिस्टम स्कैन होना शुरू हो जाएगा। स्कैन होते ही ये आपके पास इन्फेक्टेड फाइल जो है ना, इस तरह की सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर इनको फर्दर एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये नेक्स्ट पिक्चर आपके पास ये है स्कैन रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे कि टोटल जितने भी आपके पास वायरस स्कैन है वो बताएगा, फाइल स्कैन इतनी है, उसमें वायरस कितने हैं बताएगा, इतने हैं, टोटल इन्फेक्टेड फाइल्स कितनी है सब बताएगा। और फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है फर्दर कि आप ये स्कैन हो गया और ये ऑटोमेटिकली इसको जो है ना डिलीट कर देगा और आपके कंप्यूटर को सेफ मोड में ले जाएगा। तो ये नॉर्टन की एग्जांपल ली थी। सेम मैं स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि आप कोई भी एंटीवायरस डालेंगे उसका सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं, सेम आपने फुल सिस्टम स्कैनिंग के ऑप्शन पे जाना है और आपको इसी तरह फर्दर स्कैन होता हुआ भी नजर आएगा और लास्ट में आपको रिजल्ट भी शो किया जाएगा कितनी फाइल उसने आपके कंप्यूटर में स्कैन की हैं। वो जितने भी कंप्यूटर में आपकी फाइल होंगी सबको वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इन्फेक्टेड फाइल्स कितनी वो बताएगा और रिमूव कितनी कर दी वो बताएगा। तो ये आपके सिस्टम की स्कैनिंग का प्रोसेस है। तो ज़रूरी इसलिए भी है स्टूडेंट्स, लेकिन अभी जो विंडो 10 है उसमें ऑटोमेटिकली स्कैनिंग की ऑप्शन तो आई थिंक नहीं है, लेकिन अपडेट होता रहता है आपका सिस्टम साथ साथ। जैसे ही कोई थ्रेड फाइल आती है तो वो आपके जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 विंडो 13 फ़ौरन आपको बताता है और बताने के बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप इसे डिलीट कर दूँ या इसको चेक कर लें कि कहीं आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके साथ डिलीट ना हो जाए। तो आप अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को वहाँ पे आप स्कैन भी कर सकते हैं, उसको सेफ मोड में भी ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी कर रहे हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको सब। और यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है इस चैप्टर 2 में जो अमेजिंग बातें थी वो आप सबको समझ आ गई होंगी। वायरस स्कैनिंग के हवाले से भी बताया गया। ठीक है, और वायरस होते क्या हैं उसके बारे में बताया गया। थ्रेड्स क्या होते हैं, शुरू में जो आपका लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 उसके बारे में बताया गया। लेक्चर 7, 8 और 9 में आपके चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। और आप इसे सुने, बुक से ही पिक्चर ली गई हैं, बुक से ही डाटा लिया गया और बहुत सिंपल वे में मैंने गाइड किया आपको। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। और जो भी टास्क आपको साथ साथ दिए उसे भी कंप्लीट करिएगा। और उम्मीद है यहाँ तक आपको चैप्टर नंबर 2 आपका समझ आ गया होगा। चलते हैं आपके इस लेक्चर के जो टास्क हैं वो देखते हैं कौन कौन से टास्क हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, जो टास्क हैं लेक्चर नंबर 10 के लिए वो ये हैं। पहला टास्क आपके पास है टू डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 and question number 5 part number 4 and question number 7 part number 2 and 3 on notebook। ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 के जो पार्ट्स हैं ये आपने अपने कंप्यूटर की कॉपी पे इन्हें लिखना भी है और कोशिश करें इन्हें याद भी कर लें। तो लेक्चर के साथ साथ मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो लेक्चर्स में टॉपिक कवर हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक में ही आपको इनके आंसर्स मिल जाएं। जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको खुद फील होगा जो लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें आपको इनके आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। टास्क नंबर 2 आपके पास जो है सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बुक। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, आई थिंक वो आपके पास मैथ की कॉलम है, तो आप चेक करिएगा मैथ की कॉलम है या एमसीक्यूज है या मे बी फिल द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो ये आपने अपने बुक पे सॉल्व करना है। तो टास्क 1 जो है कॉपी पे सॉल्व करना है, टास्क 2 आपने बुक पे सॉल्व करना है और टास्क 3 जो है विच एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन योर होम कंप्यूटर, आल्सो राइट द स्टेप्स टू स्कैन फॉर वायरसेस। जी
तो यहाँ पे मैंने आपको टास्क दे दिया है कि आपने चेक करना है कि आपके कंप्यूटर्स में जो घर में कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उसमें कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल है, और आपने उसके स्टेप भी बताने हैं कि उसे आप जब स्कैनिंग मोड में लेके जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप आप वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो टास्क नंबर 3 सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा कि सब जो है ना इसको अपनी कॉपीज में बल्कि मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, और उसका नाम आपने लिखना है, और उसके बाद आपने उसके स्टेप्स बताने हैं स्कैन फॉर वायरसेस के। आपने जब भी उसको वायरस के लिए स्कैन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और आपका अपने वायरस को स्कैन करते हैं अपने कंप्यूटर में से, अपने लैपटॉप में से। तो यहाँ तक कि ये टास्क थे स्टूडेंट्स, ये आपने कंप्लीट करने हैं अपने इस लेक्चर 10 के साथ, और यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि अपना भी ख्याल रखें, अपने घरों में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, सबका ख्याल रखें, और पेरेंट्स का कहना मानें, उनकी बात को फॉलो करें और अपने टास्क भी कंप्लीट करें। और उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स अपने टास्क भी कंप्लीट करेंगे, अपने पेरेंट्स का कहना भी मानेंगे, और अपने लिए भी दुआ करें, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, और जो मुल्की हालात हमारे चल रहे हैं उनके लिए भी अपनी दुआ करनी है, ताकि जल्द अज जल्द ये जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक, ये बहुत जल्द क्लियर हो जाए और अल्लाह पाक हमें इस मोजी मर्ज जो वायरस, कोरोना वायरस फैला, इससे बचाए। और दुआ करें कि जल्द ये ख़त्म हो, ताकि आपके स्कूल ओपन हो और आपको लाइव टीचर्स जो हैं अपने लेक्चर्स दे सकें और आपका जितने भी क्राइसिस हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।